और उस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। और तीसरी चीज है गोमूत्र। गोमूत्र से कीटनाशक भी बनते हैं। अभी बाकी जो कीटनाशकों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके दुष्प्रभाव हम सब जानते हैं। फल में, सब्जियों में कीड़े मारने के लिए जो जहरीली दवाइयां डालते हैं उसके कारण जो स्वास्थ्य को खतरा पहुंच रहा है उससे हम सब परिचित हैं। गोपाष्टमी पर गो कैबिनेट को लेकर शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गौ संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। और बैठक के बाद सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुना देते हैं। परिषद की समिति है वो जो गो संरक्षण और संवर्धन पर विचार करने के लिए बनी है। केवल एक पशुपालन विभाग गो संरक्षण संवर्धन का काम नहीं कर सकता। संबंधित विभागों के मंत्रियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के साथ मिलकर एक मंत्री परिषद की समिति बनाई है। आज कई महत्वपूर्ण फैसले उस समिति ने लिए हैं। उन पर और विचार विमर्श के लिए अभी मैं सालरिया जा रहा हूं। वहां गो अभयारण्य में कई विशेषज्ञ पधारे हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर अंतिम रूप देंगे और सालरिया में मैं उनको घोषित करूंगा। जिन जिलों में संक्रमण की दर ज्यादा है वहां ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, धार, यहां ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस महामारी को हमें परास्त करना है। इसलिए जब तक दवाई ना आए, वैक्सीन ना आए, तब तक ढिलाई ना बरतें। मास्क ही वैक्सीन है, इसका उपयोग करें, पूरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भोपाल से है। पशुपालन एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बयान सामने आया है। पटेल ने कहा कि गाय हम सबकी माता है, उनकी सेवा करना हमारे लिए जरूरी है। इससे प्रदेश सरकार ने विस्तृत रूप से योजना बनाई है। गौ देश की सेवा के लिए इससे किसी पर बोझ नहीं आएगा। गो कैबिनेट में गौ संवर्धन से जुड़ी बड़ी घोषणा हो सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोपाष्टमी पर सलारिया में गो अभ्यारण्य में गो पूजा करेंगे। निःशक्त जनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टरों से कैंप लगवाने की बात कही गई। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 1000 गौशाला बनाने के मामले में प्रेम सिंह पटेल ने पिछली सरकार के अधूरे कामों को पूरा करने की बात कही। कोरोना संक्रमण में इजाफा को लेकर कहा कि हम सबको सतर्क रहना जरूरी है। गौशालाओं के लिए जो पिछली सरकार को पैसा मिला था वो केंद्र सरकार से मिला था और हम भी 4000 गौशालाएं बना रहे हैं। गौशाला के लिए योजना तैयार की गई है। बिजली कंपनी के स्थानीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा कंपनी के तय किए गए नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी बिजली कंपनी के वरिष्ठ अफसरों के द्वारा कार्रवाई न की जाकर संरक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश मक्षेबी कंपनी के स्थानीय कार्यालय में पदस्थ जय आरपी शर्मा के द्वारा ग्रामीण अंचलों से बिगड़ी एवं जली हुई दशा में आने वाली डीपी को स्थानीय स्तर पर ही कार्यालय परिसर में प्राइवेट कर्मचारियों से खुलवाया। क्यों, कब तक हो जाएगी सही? क्यों ब्रदर, कब तक हो जाएगी सही? हैं? फोटो मोटू लग रहेंगे जो सब लगा के भेज रहे हैं वहाँ ऊपर के मध्य। हैं? क्यों, कब तक हो जाएगी सही? क्यों ब्रदर, कब तक? शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में अपहरण का मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग को बेला फुसलाकर एक युवक ने उसका अपहरण कर लिया। नाबालिग के परिजन ने पुलिस को शिकायत की, जिस पर पुलिस टीम नाबालिग की तलाश में जुटी और आरोपित की बहन के घर से उसे बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने
2 युवक और 1 महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अपराध धारा सब अपराध करना है 517। 21/11/2020 को सुबह 4 बजे बरट से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था। जिसकी सूचना थाने पे मिलने पर तत्काल टीम गठित कर लड़की की पताराशी की गई तो नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया तथा 3 आरोपी इमरान, रुस्तम एवं शबनम को राउंड अप किया गया। सर, ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ शाजापुर के रहने वाले हैं, लक्ष्मी नगर एवं बरट। 16 साल का किशोर रोज सुबह शाम के आहार में 12 से 14 रोटियां खाता है। कोई बीमारी नहीं है, भूख भी समय पर और जमकर लगती है, लेकिन ये किशोर शौच के लिए नहीं जाता। 1-2 दिन या महीने नहीं बल्कि 1.5 साल से ये युवक शौच के लिए नहीं गया। मुरैना से लेकर ग्वालियर और दिल्ली तक कई डॉक्टरों को दिखा चुका है, लेकिन इस बीमारी से उसे मुक्ति नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। आश्चर्यचकित कर देने वाला यह मामला मुरैना जिले के सब्जीतकापुरा गांव का है। इस गांव के मनोज चांदिल के 16 वर्षीय बेटे आशीष चांदिल को अजीब बीमारी से जूझना पड़ रहा है। मनोज चांदिल का कहना है कि बीते 18 महीने से उनका बेटा आशीष एक बार भी शौच नहीं गया। वह रोज सुबह शाम खाना खाता है और एक बार में कम से कम 6 रोटियों का आहार भी लेता है। इसके अलावा वह घर के कामकाज भी करता है, लेकिन वह शौचालय नहीं जाता। 18 महीने हो चुके हैं इसको। पहले शुरुआत में 2-4 दिन नहीं गया था तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी आ गई होगी पेट के अंदर, लेकिन ये गया ही नहीं। फिर इसने बताया मेरे को 8-10 दिन हो गए। फिर मैंने इनको डॉक्टर पे दिखाया, मुरैना दिखाया तो 10-15 दिन की दवाई दी उनने। दवाइयों से कोई राहत नहीं मिला। फिर मैं ग्वालियर गया, सेंगर साहब को दिखाया मैंने ग्वालियर, और सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सक्सेना जी हैं, उनको भी दिखाया था मैंने। उनने भी दवाई दी, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया तो उन्होंने नॉर्मली इलाज दिया। मनोज चांदिल अपने बेटे को मुरैना शहर के डॉक्टर बनवारी लाल से लेकर कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। मुरैना के डॉक्टरों की समझ में यह बीमारी नहीं आई तो आशीष को वह ग्वालियर लेके गए, जहां कई जांचें हुई। जांच में कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। हर बार डॉक्टर हाजमे से संबंधित दवाएं लिख देते हैं, इससे भूख तो बढ़ती है, फिर भी आशीष की बीमारी नहीं ठीक होती। जी, जनरली बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत अधिक होने से बच्चों की समस्या होती है। हो सकता है कि कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और लिवर के डिसऑर्डर। इसके लिए अपन को कोई इंटेस्टाइनल बायोप्सी या लिवर मार्कर कराने की जरूरत होती है, जैसा उनको फॉलोअप विजिट में लेना चाहिए था। बट चूंकि अभी तक उनने कोई भी फॉलोअप विजिट नहीं ली है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि वो किसी एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के और जो भी फर्दर जांच की जरूरत होती है उसको वो कराएं, तो उससे उनको लाभ मिलने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के पास आशीष की बीमारी की जानकारी भेजी गई है। एम्स के डॉक्टरों से समय मिलने के बाद आशीष को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में ले जाया जाएगा। मुरैना से के न्यूज के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। सिवनी जिले के डोली चितरपुर गांव के लोगों ने सीसी सड़क को लेकर जनपद पंचायत कार्यालय में नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर सड़क निर्माण कराने को लेकर फाइल में हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाते रहे। सीओ ने हंगामा देख पुलिस एवं अन्य अधिकारी को इस बात की सूचना दी। ग्राम पंचायत डोली छतरपुर सीसी रोड निर्माण कार्य की स्वीकृत प्रस्ताव पास कराया गया था, जिसका नियम विरुद्ध सरपंच सचिव द्वारा सही जानकारी नहीं कराई गई। पंचायत सीओ को गलत जानकारी मिली। प्राप्त हुए प्रस्ताव पास प्रमाणित दस्तावेज में अपने साइन करने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार नवनीकरण बस्ती में निवास कर रहे व्यक्तियों को सही गलत को न समझते हुए जनपद पंचायत में भीड़ एकत्रित कर नारेबाजी एवं धरना प्रदर्शन का हुजूम बना। इस घटना की सही जानकारी जनपद पंचायत सीओ द्वारा लेने पर बात का खुलासा हुआ कि सीओ द्वारा किसी कार्य को रोका नहीं गया, बल्कि नियम अनुसार ग्राम पंचायत सीमा के क्षेत्र में होती तो विकास योजना के सभी कार्य पूर्ण होंगे।
छतरपुर गुवारा के बड़ा तालाब मोहल्ला में बने मुक्तिधाम में घटिया सामग्री से निर्माण चल रहा है। भ्रष्टाचारियों के मारे मुक्तिधाम में भी सही तरीके से निर्माण नहीं हो पा रहा है। वहीं मुक्तिधाम में भ्रष्टाचारी घटिया निर्माण कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से बेखबर है। लगभग जब से मुक्तिधाम का कार्य शुरू हुआ होगा तब से 1-2 बार ही यहाँ पर प्रशासन का कोई कर्मचारी आया होगा। इसके बाद यहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं आया। टेंडर ठेकेदारों के भ्रष्टाचारी के रोप के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता। ना तो सीमेंट सही लगाई जा रही, ना ही ईंटें सही लगाई जा रही। अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में खंड शिक्षा कार्यालय के प्रभारी लेखपाल ने मृत व्यक्ति और चपरासी के नाम फर्जी बिल लगाकर करीब 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों का गबन होना पाया गया। जिस पर सहायक आयुक्त ने लेखपाल ऋतुराज सोलंकी व उदयगढ़ थाने में 16 जुलाई को धोखाधड़ी और अन्य धाराओं की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वही 4 महीने की जांच के बाद पूरे मामले में 12 अधिकारियों के नाम सम्मिलित पाए गए, जिसमें शासन प्रशासन ने 9 प्रभारी बीओ, 2 लेखपाल समेत अन्य अधिकारियों को निलंबित कर कलेक्टर और आदिवासी आयुक्त को FIR के आदेश दिए, जिसमें 4 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जिन लोगों का सरकारी भुगतान नहीं हुआ, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उदयगढ़ थाना प्रभारी का कहना है कि एक अपराध में 2 FIR नहीं हो सकती। पुरानी FIR में सभी को सह आरोपी बनाकर गिरफ्तारी की जाएगी और इस शासकीय घोटाले में सम्मिलित सभी आरोपियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। सोलह 7/2020 को इसी प्रकरण को लेकर पूर्व से खंड शिक्षा उदयगढ़ में जो लेखापाल है ऋतुराज सोलंकी, उसके विरुद्ध FIR पूर्व में दर्ज की जा चुकी है। उसी प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी यही लोग के विरुद्ध साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल सिंह आगर मालवा के नखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के दर्शन कर सांदीपेंद्र आश्रम में गुप्त रूप से हवन पूजन किया। प्रबल सिंह के स्वागत समारोह में बहुत से लोग बिना मास्क के दिखे, जबकि कोरोना का इलाकों में बड़ी तेजी से फैल रहा। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा। भिंड में कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन कितना गंभीर है, इसका खुलासा एक बैठक के दौरान हुआ। बता दें कि जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना महामारी को लेकर ली गई महत्वपूर्ण बैठक के दौरान एक अधिकारी मोबाइल में गेम खेलते नजर आया। कलेक्टर जब कोरोना को लेकर जानकारी दे रहे थे, उसी समय नायब तहसीलदार प्रमोद गर्ग अपने मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त नजर आए। गेम खेलते हुए नायब तहसीलदार साहब कैमरे में कैद हो गया। मामला बढ़ता देख कलेक्टर वीरेंद्र रावत मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे थे। हरदा प्रस्तावित भूमि में बड़ा देव ओतला पर शहीद जननायक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। गोंडा समाज महासभा जिलाध्यक्ष दिनेश इव ने शहीद जननायक बिरसा मुंडा की जीवन शैली पर प्रकाश डाला। एक इष्ट के रूप में पूजित बिरसा मुंडा पूरे मुंडा समाज के साथ साथ देश के आदिवासी समाज की अस्मिता बन गए। बिरसा ने पूरे जंगलों की प्राण वायु के संघर्ष की ऊर्जा से भर सबके जीवन का आधार बना दिया था। आदिवासियों को जागरूक किया। उन्होंने किस तरीके से कैसे संघर्ष किया, अध्यक्ष ने उनकी जीवन गाथा बताई।
हाँ स्टार्ट। बिरसा मुंडा जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं सभी को सामाजिक सगाजनों को सेवा व्यवहार सभी को उनके प्रण चिन्ह पे चलना चाहिए। उनने जो इतना संघर्ष किया, यही मेरी अपील है सभी से कि उन्हीं के मार्गदर्शन पे उनने जो आज अपने आदिवासियों के लिए किया, उसी पे सभी को चलना चाहिए। यही मेरी सभी से अपील और सेवा व्यवहार सभी को। जय सेवा जय जवाहर। सिलवानी तहसील मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर मड़िया देवरी गांव में लगकर बहने वाली नदी पर आवागमन के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया रिप्टा जगह जगह से धराशायी हो गया है, जिसमें बड़े वाहनों का आगमन रुक गया है। साथ ही ग्रामीणों को आवागमन परेशानी हो रही है। करीब 5 साल से क्षतिग्रस्त पड़े रिप्टे के लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य नहीं कराया गया और इस रिप्टे से करीब 20 गांव के 15,000 से अधिक लोगों के आवागमन के लिए परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। सीधी जिले में रहवासियों को एसपी ने गुम मोबाइल के आवेदनों को गंभीरता से लिया और एसपी की गंभीरता का असर भी दिखा। लोगों के गुम मोबाइल को बरामद करते हुए मोबाइल के स्वामियों को वापस किया गया। बता दें कि साइबर सेल द्वारा तकनीकी दक्षता का प्रयोग करते हुए मोबाइलों को आधा सैकड़े से ज्यादा दस्तयाब करके एसपी सीधी द्वारा दीपावली एवं देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में जिलावासियों को पत्रकार राजकुमार जायसवाल सहित आधा सैकड़ा लोगों को भेंट स्वरूप वापस किया गया, जिसकी कीमत लगभग 57,05,000 है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपए देकर पुरस्कृत भी किया। ग्यारसपुर और इल्जाम में 70 वर्षीय महिला के साथ जघन्य अपराध होने के बावजूद पीड़ित परिवार को आरोपी के पिता के द्वारा महिलाओं को आपत्तिजनक गाली दी एवं जान से मारने की धमकी दी गई। गांव के लोग शिकायत लेकर थाना ग्यारसपुर पहुंचे, जहां महिलाओं ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की। कुशवाहा महासभा जिला अध्यक्ष नेतृत्व में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ये बनाता है अजय सारा धरना थोड़ा पीछे करना। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच टीम ने गुरुवार रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने 1.25 किलो सोना और 57 लाख किलो चांदी और 2.25 करोड़ नकदी रुपए के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार सुबह वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का अधिकृत खुलासा किया। युवक के पास इतनी बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी मिलने की गंभीरता से जांच कर मामले की तह तक जाने की बात अवगत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 से ये युवक को पकड़कर उसके कब्जे से सोने के बिस्किट, चांदी की तीलियों और नकदी बरामद की गई। शुरुआती पूछताछ में युवक ने अपने पास से मिले सोने, चांदी और नकदी के बारे में संतोषजनक जानकारी दस्तावेज नहीं दे पाया। इसके चलते उसे हिरासत में लिया गया। रात में तकरीबन 9:30 बजे आरपीएफ स्पेशल क्राइम ब्रांच के 3 जवान हमारे ड्यूटी पे थे। कांस्टेबल पंकज त्यागी, कांस्टेबल अमित चंद एंड कांस्टेबल कृष्णा सिंह। तो एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था पे उनको नज़र आया जो 3 बड़े बड़े बोरे, सफ़ेद रंग के बोरे लेके जा रहा था एंड वो अकेला था। उसको पूछताछ किया तो उसके पास कोई ऑथराइजेशन फॉर ट्रेवल मिला नहीं। अभी रेलवे की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि बिना किसी आप ऑथराइजेशन के एंटर नहीं कर सकते स्टेशन पे। तो हमें वो सस्पिशियस लगा, तो उससे पूछताछ किया को तो कोई सर्टिफिकेट आंसर नहीं दे पाया। देन हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर है उनको बुलाया गया, तो वो आए तो उनकी प्रेजेंस में उनको थाने पे लेके आए। इंदौर में गुंडों की संपत्ति तोड़ने के अभियान के तहत तीसरे दिन भी जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने
वाले शेख मुख्तियार के कब्जे से अतिक्रमण हटाया। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की एंटी माफिया अभियान के तहत सुबह निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह, उपायुक्त लता अग्रवाल निगर टीम के साथ एलआईजी लिंक रोड चौराहे पर पहुंची और फिर यहां से जेसीबी और पोकलेन मशीन लेकर राधिका कुंज कॉलोनी पहुंची। यहां पर शेख मुख्तियार के सरकारी जमीन पर बने आजाद गोदामों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। जानकारी के अनुसार मुख्तियार के खिलाफ अलग अलग थानों में 1 दर्जन केस दर्ज है। उनसे रॉब के दम पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर 15 दुकान और बड़े गोडाउन तैयार कर रखे थे। ऐसा है कि पिछले कई दिनों से एक संयुक्त अभियान जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और नगर निगम प्रशासन का एक संयुक्त अभियान चल रहा है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लगातार अपराधों में लिप्त हैं और अपने रसूख का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जिन लोगों ने तमाम ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, अवैध निर्माण किया है, उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में आज जो है हम लोग इस ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर खड़े हैं और ये पहले भी एक शेख मुख्तियार नाम का बंदा है जो कई आपराधिक मामले जिसके ऊपर दर्ज हैं और जो फिलहाल शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जेल में है। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ शशि शुक्ला के साथ।